सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगस्त के आखिर में मुतवक्के हैं। इस प्रोग्राम को आखिरी IMF प्रोग्राम बनाने के लिए इस्लाहात करना होंगी। ये इस्लाहात IMF की छतरी तले लाएंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस वक्त बैंक सिर्फ हुकूमत को कर्ज दे रहे हैं। कोशिश है कि बैंक निजी कारोबार के लिए भी फाइनेंसिंग बढ़ाएं। इस हवाले से मजीद तफसीलात आपको आगे चलकर बुलेटिन में देंगे। अभी आपको बताएं कि हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी कतर पहुंचा दिया गया है। उन्हें आज दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे पहले ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। तेहरान यूनिवर्सिटी में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में मुल्क की मशहूर सियासी और फौजी शख्सियात ने शिरकत की। इस्माइल हनिया का जुलूस जनाजा आज़ादी चौक ले जाया गया। नमाज जनाजा से कबल यादगारी तकरीब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने खिताब करते हुए कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब दिया जाएगा और ईरान का जवाब सही वक्त और सही जगह पर होगा। इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी कतर के दारुल हुकूमत दोहा मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। और ईरान और लेबनान में इसराइली हमलों के बाद खिते में बढ़ती कशीदगी पर अमेरिका ने जंगी बहरी बेड़े रूजवेल्ट खारिज फार्स में पहुंचा दिए हैं। अमेरिका अखबार के मुताबिक बहरी बेड़े के साथ 6 मिसाइल बरदार जहाज़ भी मौजूद हैं। मशरकी बहिरा रोम में 5 अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पहले से ही तैनात हैं। अमरीकी जासूस तैयारों की भी शाम, लेबनान और इसराइल की साहली पट्टियों पर परवाज़। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरिया के जासूस तैयारों ने शाम, लेबनान और इसराइल की साहली पट्टी पर 4 घंटे तक परवाज़ की और इंटेलिजेंस डाटा जमा किया। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत की दो टोक मजम्मत के लिए आज मुल्क भर में योम शोक मनाया जाएगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के इजलास में आज इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने, फ़लस्तीन को इमदादी सामान की तरसील जारी रखने और पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती के इजहार के लिए खुसूसी करारदाद पेश करने का फैसला किया है। जबकि आलमी बिरादरी समेत अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि वो अपनी खामोशी तोड़ते हुए सिहूनी कुव्वतों के हाथों मजलूम फ़लस्तीनियों की जारी नस्ल कुशी की फिलफोर मजम्मत करें और इसराइल को जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ने हत्या फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी के सरबराहान और सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास के बाद फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका एलामी के मुताबिक शुरा ने मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन में 9 माह से निहत्ते लोगों पर जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर गम और गुस्से का इजहार किया। शुरा ने इसराइली मज़ालिम की पुरजोर मजम्मत करते हुए निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हनिया की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। इजलास ने इत्तफाक किया कि यह वाक़या फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म और बर्बरियत बंद करने और खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों को साबुताज करने की दानिस्ता साजिश है। ऐसे वाक़यात दुनिया के अमन को तबाह करने के साथ साथ खित्ते में मज़ीद कशीदगी की फ़ज़ा को हवा देते हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में जारी इसराइल की रियासती जुल्म और बर्बरियत को उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया करार दिया। एलामी में मुतालबा किया गया कि निहत्ते फ़लस्तीनियों की फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद तक रसाई यकीनी बनाई जाए। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि पाकिस्तान फ़लस्तीन को इमदादी सामान की तरसील जारी रखेगा और मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की तिब्बी इमदाद के लिए मौसर इक़दामात उठाएगा, जिसके तहत फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए पाकिस्तान में लाया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा को अपनी तालीम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में इमदादी बुनियादों पर दाखिला दिया जाएगा और शुरा ने मुतालबा किया कि पूरी आलमी बिरादरी को मसलहत से निकल कर ये जुल्म और बर्बरियत रोकने के लिए वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाना होगा। और गज़ा में इसराइली जारहियत के 300 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने 300 रोज़ में गज़ा पर 82,000 टन बारूद बरसाया, 16,300 से ज़ायद बच्चों समेत 39,480 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 10,000 फ़लस्तीनी लापता हैं, जिनके बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे तले दबे होने के इम्कानात हैं। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर जुलाई में किए गए हमले में हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद ज़ैफ की हलाकत का दावा किया।
हमास ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। बैरूत में इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर चीन ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। और लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश तकरीबन 7 घंटे बरसती रही, जिससे 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर के मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश 360 मिलीमीटर लाहौर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। छतें गिरने और करंट लगने से 4 अफराद जाम बहक जबकि 7 ज़ख्मी भी हुए। सेफ सिटी और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से शहर के मुतादिद इलाकों से बारिश के पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि शहर के 3 बड़े अस्पतालों से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया है। लाहौर से देखते हैं रिपोर्ट। लाहौर में 7 घंटे तक जारी रहने वाली बारिश से कई रोज से जारी शदीद हब्स की शिद्दत में तो कमी जरूर आई, मगर लाहौर शहर में एक ही स्पेल के दौरान 360 मिलीमीटर बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कों, गलियों और मुतअद्दिद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पानी घरों और दुकानों के अंदर भी दाखिल हो गया। वासा की टीमें लाहौर भर में बारिश के दौरान और बाद तक मुतारक नजर आई, जिसकी वजह से शाम तक शहर के अक्सरियती इलाकों से पानी निकाल दिया गया। मूसलाधार बारिश के बायस म्यू अस्पताल, सरफराज अस्पताल, जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल, गंगाराम अस्पताल की एमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड में भी पानी दाखिल हो गया था, लेकिन वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जिले इंतजामिया का ऑपरेशन दिन भर जारी रहा और बारिश से मुतासरा अस्पतालों के तमाम शोबों को क्लियर कर दिया गया। वासा की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पानी अब तक खड़ा है निकालने में मसरूफ है। रेस्क्यू काम के मुताबिक करंट लगने से निशात कॉलोनी में एक नौजवान और डिफेंस में 41 साल गुलाम मुस्तफा जाम बहक हो गया। कोट लखपत में 14 साल बच्चा बारिश के पानी में डूबकर जाम बहक, जबकि निश्तर कॉलोनी में कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 साल किरण जाम बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। शौकत खानम चौक के करीब लकड़ी से बनी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। कान्हा में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 7 बकरियां हलाक हो गयी। महकमा मौसमियात ने वक्फे से 6 अगस्त तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज लाहौर। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि लाहौर में बारिश के पानी की जल्द निकासी कर दी गई। एक जमात बारिश के पानी पर भी सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 3 रोज़ में 24 अफराद जाम बहक हुए। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि बारिशों को ना रोका जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। ऐसे हालात में आवाम की तकालीफ को कम किया जाना चाहिए। सर्विसेज अस्पताल को बारिश की वजह से ज़्यादा हाईलाइट किया गया। इस अस्पताल की बेसमेंट में खिड़की खुली रहने से पानी आया, जिसे फौरी निकाल दिया गया। अस्मा बुखारी का कहना था कि बातें वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। क्या प्रोपेगेंडा सेल ने खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोज़ देखी हैं? लाहौर में 7 घंटे की बारिश का पानी 2 घंटे में साफ कर दिया गया। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर शहरों में वक्फे से बारिशें हुई हैं। गुजरावाला और गुजरात में मेन शाहराएं और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों के मकीन घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। चित्राल में 2 रोज़ कबल तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें हुई। गुजरावाला और गुजरात के शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। शकरगढ़ में बरसाती नाले में लड़का डूबकर जाँ बहक हो गया। कोटद्दू, जफरवाल, भक्कर, लिया, मरी, हाफजाबाद, सरगोधा, जहलम और दीगर शहरों में भी वक्फे से तेज़ बारिशें हुई। आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, समाहनी और निक्याल में भी शदीद बारिशें हुईं। चित्राल में 2 रोज़ कबल होने वाली मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से होने वाली तबाही के बाद बहाली का काम जारी है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब से 2 अफराद जाँ बहक और 50 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। सवाबी में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मर्दान, करक, बनू और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया है। दादू में किरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से काछू के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 12 साल बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले 15 रोज़ में नया सियासी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया है। बानी पीटीआई ने जेल से हमास लीडर इस्माइल हनिया की शहादत पर अफसोस और मज़म्मत का इजहार किया। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि हम बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। अगले 15 रोज़ के अंदर बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे। हम हर उस पार्टी को साथ मिलाएंगे जो इस हुकूमत के खिलाफ हो। आइंदा 2 हफ्ते में बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे। जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर अफसोस किया है। उनका कहना था कि 5 अगस्त सवाबी शाम 4 बजे बड़ा जलसा होगा।
फ़ौज अवाम में से होती है। फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज नून लीग वाले बढ़ा रहे हैं। काजी फायज ईसा को हमारे केसेस ही नहीं सुनने चाहिए। हमारे हाथों में रिहाई की रुपकार थी, लेकिन बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। जमात इस्लामी की ये बहुत वाज़े पॉलिसी है और बरसों के तजर्बात के बाद है कि हम मुश्तरकात के ऊपर मुश्तरक मौक़िफ़ तो इख्तियार करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, आएंगे भी जाएंगे। हो सकता है किसी के प्रोग्राम में हम चले जाएं, हमारे प्रोग्राम में वो आ जाएं, लेकिन हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे तजर्बात हमें ये बताते हैं कि अलायंसेस बनते हैं और फिर पार्टियां अपनी अपनी सेटिंग बना लेती हैं और जमात इस्लामी उस तरह से अपनी पॉलिटिकल और इलेक्टोरल पोजीशन को जो है वो ठीक से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाती। और जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में भी कोई पेशरफ्त सामने ना आ सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा है कि हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है। कोई मुस्बत जवाब ना मिला तो धरना बड़ी तहरीक में तब्दील करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात में हमारे मुतालबात पर इत्तफाक करती है। मीडिया के सामने कहते हैं कि मुतालबात दुरुस्त हैं, लेकिन आलमी मुआहिदों की वजह से कुछ कर नहीं सकते। रावलपिंडी मरी रोड लियाकत बाग में धरने के शुरा से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा कि हुकूमत जितना वक्त लेना चाहती है ले ले, हम यहाँ मौजूद हैं। हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है, वरना धरने की तहरीक नया रुख इख्तियार कर सकती है। हुकूमत ने अगर संजीदगी ना दिखाई तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। हुकूमत को आवाम का हक देना पड़ेगा। समधी भतीजी चचा सब सुन लें, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हाफिज़ नईमुल रहमान ने मज़ीद कहा कि कराची में धरना जल्द शुरू होने वाला है। हम मुतालबा से पीछे हटेंगे। हमने अमन और नए सियासी कल्चर की खातिर फ़ैसला किया है कि हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज 7वां दिन है, हम पूरी कुव्वत के साथ मरी रोड पर मौजूद हैं। सियासी जमातें धरने की हिमायत नहीं करेंगी तो आवाम उनसे हिसाब लेगी। हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि सीधा सीधा हमारे मुतालबात मंजूर करो। मुतालबात मंजूर ना किए तो हमने मार्च का फ़ैसला करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान का कहना था कि हुकूमत शायद ये समझती है कि ये 1-2 रोज़ बैठ कर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं। आए रोज़ अवाम पर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं। आम आदमी, ताजिर, सनतकार, हर तबका परेशान है। हुक्मरानों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही और गरीब अवाम परेशान है। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिलाना हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डिमांड दी है कि क्या दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। आप खुद भी रिस्की काम कर रहे हैं। आप भी अपनी नेकनीयती साबित करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद लोंद और उसके बेटे को सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी मर्डर केस में तफ्तीशी ऑफिसर और सरकारी वकील की अदम दिलचस्पी के बायस रियायत मिल गई है। अदालत ने ज़मानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। तफ्तीश मुकम्मल न होने और सरकारी वकील के मोहलत मांगने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मीरपुर माथेलो की अदालत ने आस्कर लोंद और बरकत लोंद, अब्दुल्ला लोंद समेत दीगर मुलजिमान को जेल भिजवा दिया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अगली समाअत पर हतमी चालान पेश करने का वादा किया। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर 21 मई को मीरपुर माथेलो में कातिलाना हमला हुआ था। वो 24 मई को अस्पताल में दम तोड़ गए थे। और सहाफ़ियों की आलमी तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI ने साइबर क्राइम से मुतल्लिक नए मुतवक्के कन्वेंशन की मुखालफत कर दी है। IPI ने एक बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक नए आलमी कन्वेंशन पर बातचीत कर रहे हैं, जिसे रूस की जानिब से मुतारिफ करवाया गया है, जबकि चीन, ईरान और दीगर ममालिक ने इसकी हिमायत की है। ये मुआहदा दुनिया भर की हुकूमतों को सहाफ़ियों का सुराग लगाने और उन्हें सज़ा देने और खामोश कराने के लिए जासूसी के ख़तरनाक हद तक नए इख्तियार दे सकता है। तंजीम की जानिब से
अमेरिका से मुतालबा किया गया है कि अमेरिका इस खतरनाक माहदे को मुस्तरद करे और दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी के लिए सामने आए। और गवर्नर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह की दूसरी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। उनकी शादी उनके वकील हकीम शहजाद से हुई है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियोज़ में दानिया डावर को अपने शौहर हकीम शहजाद के साथ देखा जा सकता है। एक वीडियो में ख़ुद दानिया डावर भी अपनी शादी की तस्दीक करती नज़र आती हैं। वीडियो में दानिया डावर ने हकीम शहजाद का वीडियो बयान भी दिखाया और कहा कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल थे जिनके हल के लिए उन्होंने चंद माह कबल दूसरी शादी कर ली है। और आमिर भट्ट पहले अमरीकी पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 8051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं चोटी ब्रॉडपीक को सर कर लिया है। वो दुनिया की 6 बड़ी मैराथन में से 4 के मुतादिद बार हिस्सा ले चुके हैं। 58 साल आमिर भट्ट कहते हैं कि इस उम्र में ब्रॉडपीक सर करने के बाद वो अब 8000 मीटर से बुलंद एक और चोटी सर करेंगे। 32 ईयर्स से मुकीम हूँ और वहाँ पे मुकामी जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो मेरा एक शौक़ रहा है लास्ट 2 डेकेड से। पाकिस्तान कराकोरम रेंज में जो हमारे पास दुनिया के 5 बड़ी चोटियाँ हैं, उसमें मैं काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में था। मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ जिसने ब्रॉड पीक को कामयाबी से सर किया है 27 जुलाई को। जब आप एजिंग में होते हैं तो मोस्टली लोग जो हैं डिस्करेज करते हैं बिकॉज़ you lose all the stamina and endurance। लेकिन क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं लास्ट 20 साल से इंटरनेशनल मैराथन में मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है। दुनिया की जो बड़ी 6 मैराथन में उनमें 4 मैं कर चुका हूँ। सो टोटल 33 इंटरनेशनल मैराथन में मैंने नुमाइंदगी की है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की ईरान में शहादत कैसे हुई, इस बारे में ईरान की तरफ से भी अभी तक कोई बासाबता तौर पर बात सामने नहीं आई है। उनकी शहादत के बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनके क़यामगाह पर किसी हवाई गाइडेड चीज़ से हमला किया गया, जबकि हमास ने कहा है कि उनके कमरे को बराह रास्त रॉकेट से निशाना बनाया गया है। इसी अरसे में ड्रोन हमले की बात भी सामने आई और अब अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की ख़ुसूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्माइल हानिया की शहादत तेहरान के गेस्ट हाउस में पहले से नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से हुई। ये बम 2 माह कबल इस अहम तरीन इमारत में स्मगल करके लाया गया और नस्ब किया गया। धमाका खेज मवाद को रिमोट कंट्रोल से उस वक्त फाड़ा गया जब इस्माइल हानिया की अपने कमरे में मौजूदगी कन्फर्म हुई। उनसे मुल्हिका कमरे में इस्लामिक जहाद के रहनुमा ठहरे हुए थे, लेकिन उनके कमरे को कुछ भी नहीं हुआ, जिससे जाहिर होता है कि हमले का हदफ सिर्फ इस्माइल हानिया थे। लिबनानी सहाफ़ी इलाया मैग्नियर का कहना है कि इसराइल ने मुबैना तौर पर पेगासस की तरह का एक स्पाईवेयर इस्तेमाल करते हुए इस्माइल हानिया की लोकेशन उस वक्त ट्रैक की जब उन्होंने अपने बेटे से फ़ोन पर बात की। और गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तकरीब में कौंसल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गवर्नर हाउस को 1000 दरख्त देने का ऐलान किया गया। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर ऐलान किया कि जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। और अंकारा में तुर्की के इंटेलिजेंस इदारे की ज़ेर निगरानी रूस और अमेरिका के दरमियान कैदियों का तबादला किया गया। कैदियों का तबादला अंकारा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे में तुर्की इंटेलिजेंस अहदेदारों की मौजूदगी में किया गया। कैदियों के तबादले में सियासी कैदी और सहाफ़ी इवान गर्शोगोफ भी शामिल थे। रूस ने अमेरिका में कैद 9 रूसी शहरियों के बदले में 3 अमरीकियों समेत दीगर ममालिक के 16 कैदियों को तुर्क अहदेदारों के हवाले किया। जो रूसी कैदी रूस को वापस किए गए हैं उन्हें जर्मनी, स्लोवेनिया और पोलैंड की जेलों में रखा गया था। दूसरी आलमगीर जंग के बाद रूस और अमेरिका के दरमियान कैदियों का ये सबसे बड़ा तबादला समझा जा रहा है। अमरीकी सदर बाइडन ने कैदियों के तबादले का खैर मकदम किया है। बाइडन का कहना है कि इत्तेहादियों ने कैदियों के तबादले के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम किए। कैदियों के तबादले पर रूसी सदर पुतिन से बात करना ज़रूरी नहीं है। और पेरिस में जारी खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक गेम्स में आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। कशमाला तल्लत शूटिंग और फ़ाइका रियाज एथलेटिक्स में अपनी सलाहियत का मुजाहरा करेंगी।
ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 2 एथलीट्स अपने अपने इवेंट्स में एक्शन में होंगे। शूटर कशमाला तलत 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में 12 बजे एक्शन में होंगी। स्टार्ट लिस्ट के मुताबिक कशमाला तलत रिले 2 में अपने निशाने लगाएंगी। उनका प्रिसीशन राउंड 1:30 बजे और रैपिड फायर राउंड 4:15 बजे शुरू होगा। 25 मीटर पिस्टल मुकाबलों में 40 शूटर्स शरीक होंगे। टॉप 8 फाइनल खेलेंगे। स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। फाइका रियाज का इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी स्प्रिंटर प्रिलिमिनरी राउंड की दूसरी हीट में शामिल है। 4 हीट्स की टॉप 3 एथलीट्स पहले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। हर हीट की टॉप 3 प्लेयर्स के बाद 5 बेहतरीन टाइमिंग की प्लेयर्स भी पहले राउंड में जगह बनाएंगी।